हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशाज यूट्यूब चैनल। दिस इज आवर फ्रेश एंड न्यू सीरीज और हमारी सीरीज का नाम है स्वॉट एनालिसिस। इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड हम हर करंट अफेयर के टॉपिक का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस वीडियो सीरीज वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक पर्टिकुलर हमारे करंट अफेयर के इशू के आसपास क्रिएट होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। एज यू ऑल ऑफ यू नो कि ईच एंड एवरी कंट्री इज रनिंग बिहाइंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, द बैटरीज, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ कार मार्केट, इज द फ्यूचर ऑफ व्हीकल मार्केट। बिकॉज आज के टाइम में द मोस्ट ऑफ द कार्स जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अपना जैसे फॉसिल फ्यूल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे। लेकिन जो हम आगे फ्यूचर देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गोइंग टू लाइक शिफ्ट द दिस पैराडिगम एंड वो शिफ्ट करने वाले हैं हमारे बेसिक फ्यूसिल फ्यूल को, उनको रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक बैटरीज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल? पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन दैट ऑपरेट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो बहुत बेसिक इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा व्हीकल होता है, एक ऐसी गाड़ी होती है जो हमारे फॉसिल फ्यूल को कंबस्ट ना करके एक इलेक्ट्रिक मोटर या फिर एक बैटरी पे चलती है। आपने अभी अब इंडिया के अंदर हमने काफी न्यूज में है इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग अलग कंपनीज लेके आ रही है। टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी मार्केट में उतर चुका है। इवन गवर्नमेंट अपने ऑफिसर लेवल के ऑफिसर्स को भी, एम्प्लॉइज को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कार दे रही है। वो क्यों कर रही है? हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया के अंदर प्रमोट करें और ट्राई करें कि हम कम से कम फॉसिल फ्यूल को यूज करके पूरे इवन कंट्री में और वर्ल्ड वाइड हम ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर सकें, हम पोल्यूशन को कम कर सकें। बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑब्जेक्टिव जो हमारा रहेगा, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वी वांट टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल, वी वांट टू रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज। और जो क्लाइमेट चेंज हमारा ग्रीन जो हम लाना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी हम यूज करना चाहते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर, उसको हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रेंथ यानी कि एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज हमारी है environmental friendly as they do not emit pollutant. First of all we have to understand the advantages. एडवांटेज हमारी फर्स्ट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पोल्यूशन बहुत कम या फिर नील के रूप में करते हैं। यानी कि जो पोल्यूशन जो उनके पोल्यूशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकलता है या तो वो नील होता है या फिर बहुत ही कम एक मात्रा में होता है, बहुत ही कम प्रोडक्शन में होता है एज कंपेयर टू आर द ट्रेडिशनल व्हीकल्स। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग से, पोल्यूशन की प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हैं विद दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेकंड हमारा है लोअर रनिंग कॉस्ट। अगर हम इफ वी कंपेयर आवर ट्रेडिशनल व्हीकल लाइक जो अभी हम कार, बाइक, गाड़ी यूज करते हैं, उसको अगर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर करते हैं तो रनिंग जो कॉस्ट है, जो एक रिसर्च ने, डेवलपमेंट टीम ने हमें काफी जगह रिसर्च पेपर्स के अंदर पढ़ने को मिला है कि जो रनिंग कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफी कम है एज कंपेयर टू आवर ट्रेडिशनल व्हीकल। अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और किसी के पास एक ट्रेडिशनल व्हीकल है जहां पे वो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो जो एक रनिंग कॉस्ट आती है, मैं परचेजिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट द रनिंग कॉस्ट, जो उनका उसको मेंटेन करने का, उसको फॉसिल फ्यूल को रिफिल करने का। क्योंकि हम जानते हैं द प्राइसेस आर पेट्रोल आर इंक्रीजिंग लाइक देयर इज नो लिमिट। इतना ज्यादा प्राइस है, काफी लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज की वजह से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी जगह काफी स्ट्रॉन्ग वे में क्रिएट कर सकती है मार्केट में। हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ रनिंग कॉस्ट के साथ साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की एज कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल व्हीकल काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है। क्योंकि हम बैटरीज को ऑलरेडी हमको पता है कि हमारे घर में इन्वर्टर्स हैं और ऐसी काफी जगह जहां बैटरी को यूज करते हैं। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस बैटरी को है पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने की या फिर कॉस्ट को बियर करने की, अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल व्हीकल से, तो वो काफी ज्यादा कम है। तो ये तीनों मेजर इंपॉर्टेंट हमारे एडवांटेजेस हैं। स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्टार्ट करने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्यूशन लेवल कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग से हम बच पाएंगे, क्लाइमेट चेंज की जो एक रेट है उसे हम कम कर पाएंगे। थर्ड, जो रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारी, वो भी कम होगी। साथ ही साथ जो हम देखते हैं हमें नॉइस पोल्यूशन भी काफी रोड पे देखने को मिलता है ड्यू टू आवर ट्रेडिशनल कार्स। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके अंदर नॉइस पोल्यूशन भी आई थिंक बहुत ही सिर्फ 5% या 6% बहुत ही कम कर होता है इफ वी कंपेयर ट्रेडिशनल व्हीकल विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो नॉइस पोल्यूशन भी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ एडवांटेज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली है, नाउ इट इज द टाइम टू टॉक अबाउट द वीकनेसेस, बिकॉज एवरी
topic we are going to cover in this series. We are going to talk about advantages as well as disadvantages. हमें दोनों चीजें पता होना जरूरी है, तभी आप एक क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। हमको पता है कि अभी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम काफी अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिससे हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काफी अच्छे से एक्सपेंड कर सकें। क्योंकि अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छे से हम एक्सपेंड नहीं करेंगे इंडिया के अंदर, तो जो डिमांड क्रिएट होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से बैटरी की, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और एंड बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न, जो पूरा एक इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो फेल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये वाला पॉइंट भी हमारे फर्स्ट पॉइंट के कहीं आसपास ही हमें घूमता हुआ दिखता है। जैसे कि इन 2018 इंडिया वाज रिपोर्टेड टू हैव ओनली 650 चार्जिंग स्टेशन। तो ऑब्वियसली वी नो कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशंस का, बैटरी को क्रिएट करने का, चार्जिंग के इक्विपमेंट को क्रिएट करने का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम लैक करते हैं। वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट अ बिग एंड इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा थर्ड पॉइंट है चार्जिंग टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अभी हमें देखने को मिला है कि अगर हम अपने घर के किसी इक्विपमेंट पे या इक्विपमेंट को फिट करा के अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं, तो कार इज टेकिंग too much time, a very long time, like 10 hours 12 hours. So it is a very big time. हम वेट नहीं कर सकते कि मेरी गाड़ी 4 घंटे 5 घंटे चार्ज होगी, फिर मैं जाकर उसको बाहर लेके जाऊंगा और गाड़ी को चलाऊंगा। जहां पे अगर हम सीएनजी की बात करते हैं और अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, वहां पे कुछ 5 से 7 मिनट में मेरी गाड़ी का फ्यूल फुल हो जाता है और मैं उसको पूरे दिन 2-3 दिन उसको रन कर सकता हूं। वहीं पे इफ वी कंपेयर द ट्रेडिशनल व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन दिस कंसर्न ऑफ charging time, refueling the fuel, so it is taking a too much time, too long time as compared to traditional vehicle. तो यहाँ पे इस पॉइंट को आई थिंक हमें रिसर्च डेवलपमेंट को हमारी कंट्री के अंदर या जो हमारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में, उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि चार्जिंग टाइम को कम करना पड़ेगा। थर्ड है, फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सपेंसिव। अभी राइट नाउ अगर मैं एक बेसिक गाड़ी की बात करता हूं जो कि हमारे 7 या 8 लाख में आ जाती है, और उसी गाड़ी का वेरिएंट अगर इफ वी गोइंग टू परचेज इन द मार्केट, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 13 to 14 लाख। सो देयर इज अ गैप बिटवीन 5 and 6 लाख। हाँ, ये बात सही है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है सब्सिडीज प्रोवाइड करने की, कि हम आप लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। अगर 4 या 5 लाख का डिफरेंस है एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 and 5 लाख, गवर्नमेंट इज रेडी टू बेयर द 40 to 50% अमाउंट to promote this electric vehicles in India. But फिर भी अभी अगर एज अ पर्सन, एज अ कंज्यूमर मुझे चूज करना हो तो मैं 3 लाख की सेम कार एक्स्ट्रा नहीं खरीदूंगा। तो आई थिंक विद इन अ 2 or 3 year of period the prices of electric vehicles will come down and obviously वो मार्केट में अपनी एक काफी स्ट्रॉन्ग जगह बना लेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल लेबर। देखो हमने बात करी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने बात करी है चार्जिंग टाइम की, हमने बात करी है उसके कॉस्ट की, लेकिन इन सब चीजों को एक इफेक्टिव रूप से, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करें, इनोवेशन लेके आए हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कंट्री के अंदर। लेबर स्किल होनी चाहिए। अगर लेबर के अंदर स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं होगी इस काम को पूरा करने के लिए, तो वी विल नेवर बी एबल टू लाइक अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव विद दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा जो एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा हमारा मिशन है हमारी कंट्री का, उसको हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कब तक हम गाड़ी को या हमारे प्रोडक्ट को हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। देयर इज अ टाइम नाउ वी हैव टू क्रिएट आवर बेस, जहां पे हम खुद एक टेक्नोलॉजी को इनोवेशन को लेके आए मार्केट में, लेबर को स्किल करें अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। ये बहुत जरूरी है। तो हमने अभी इस वीडियो के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी की। देखिए हम हर टॉपिक के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि एक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आसपास क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपॉर्चुनिटीज ये है कि अगर इंडिया अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है, तो आई एम श्योर कि इंडिया को आगे जाके, हमारी कंट्री को या कंट्री की जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको आगे जाके काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी हमारी फर्स्ट है कि जो कार मार्केट है इंडिया में, इंडिया इज ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड एंड it is like saying, people saying this, India is going to be the top 3 market in the near future, क्योंकि 40% customer in the need of mobility solution by the year of 2030। क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम लोग, जो हमारी जनरेशन है इंडिया में, यंग जनरेशन है, और जब यंग लोग ग्रेजुएट होके एक जॉब अटेन करते हैं, तो उनका एक पहला एक बेसिक एम होता है, एम्बिशन ये होता है कि यार मैं अपनी एक गाड़ी खरीदूंगा, आई वांट टू परचेज कार विद माय ओन मनी। ठीक है, उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो नाउ थिंक अबाउट द फ्लैट, थिंक अबाउट द होम। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परचेज अ कार फॉर आवरसेल्फ, क्योंकि हमारी जो भी इकोनॉमी है वो मिडिल क्लास से अपनी अपर मिडिल क्लास के अंदर शिफ्ट हो रही है, एंड अपर मिडिल क्लास में
जो भी लोग जाते हैं एक अच्छी जॉब पाने के बाद, उनका फर्स्ट ड्रीम एक गाड़ी खरीदना ही होता है। तो हमें समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर आगे जाने वाले कई सालों में तक 15, 20, 30, 50 साल में कार की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। हमारा सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल एज फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी सिचुएशन एज द कंट्री इंपोर्ट्स ओवर 80% ऑफ इट्स ओवरऑल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। देखो हमको ये पता है कि इंडिया के अंदर जो हमारा क्रूड ऑयल है यानी कि पेट्रोलियम, उसका जो रिसोर्स है वो इंडिया के अंदर बहुत कम है। तो हम मोस्टली अपना 80% रिसोर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम क्रिएट कर पाते हैं, तो आई एम श्योर कि जो हमारा 80% डिपेंडेंसी है इंपोर्ट करने की क्रूड ऑयल को, वो काफी कम हो सकती है एंड इट इज गोइंग टू बेनिफिट टू मच टू आवर कंट्री। जो कॉस्ट कम आएगी, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा, बजट डेफिसिट कम होगा। तो सेकंड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज। देखो थर्ड पॉइंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज क्रिएट करने के लिए, तो एक तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हमारा जो इंपोर्ट है, डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट है क्रूड ऑयल पे, वो कम हो जाएगी। थर्ड, अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एक अरेना के अंदर, पर्टिकुलर चीज के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं। तो इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू जनरेट अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट फॉर द मास ऑफ इंडिया। क्योंकि जितने लोग हम जितनी बड़ी बड़ी यूनिट्स यहाँ स्टार्ट करेंगे, उसी तरीके से लोग पढ़ाई करके या स्किल को सीख के उसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट लेंगे। और ऑब्वियसली अगर हम कोई नई चीज स्टार्ट करेंगे अपने देश के अंदर बड़े पैमाने पे, एक बड़े अरेना में, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आई थिंक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया काफी अच्छे से यूज कर भी रही है और आगे करना भी चाहिए। तो इस हमारी सीरीज का लास्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा थ्रेड, कि इस कॉन्सेप्ट के आसपास थ्रेड क्या है। तो फर्स्ट थ्रेड जो हमें देखने को मिला है वो ये है कि इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो अगर हम इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं तो एक टाइम पे जाके हमारी कार के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखो अभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारे घर में हमारे एसी, पंखा, फैन, हमारा ट्यूब लाइट, टीवी, इन सब के यूज होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हमें घर में अपना एक चार्जिंग का यूनिट लगाएंगे टू चार्ज आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दैट विल क्रिएट और दैट विल डिमांड अ मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मानो कि अगर 20% हमारी गाड़ी हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाती है आने वाले 5 साल में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्रिएट होगी वो बहुत ज्यादा मैसिव होने वाली है। It is just a matter of assuming the increment in electricity demand when everyone in the city is using solely electricity to charge their vehicle। जब सब लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे व्हीकल को चार्ज करने के लिए, तो सोचो कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट को सोल्व करना पड़ेगा। एंड आई थिंक व्हाट इज द सॉल्यूशन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सोलर एनर्जी को यूज करें, हम हाइड्रो, हमारे जो और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है हम उनको यूज करें। उनके यूज करने के साथ साथ ही हमारी हम टाइडल एनर्जी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उस एनर्जी को यूज करके ही हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के एक पूरे सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना सकते हैं। तभी हम सोच सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में इफेक्टिवली प्रमोट करने का। हमारा सेकंड कंसर्न है एनवायरमेंटल कंसर्न। अभी जो हमारे देश के अंदर मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है हमारी किससे? कोल से। ठीक है, हम कोल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब अगर मैंने कोल को यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो फॉसिल फ्यूल का कंबंशन कोल से हो रहा है वो भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग को थ्रेट ही प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हमारे क्लाइमेट चेंज के रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो इस चीज को भी हमें ओवरकम करने के लिए वी हैव टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, वी हैव टू थिंक अबाउट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमारी एकदम से इंक्रीज हो जाती है तो एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी एक जगह यूज कर रहे हो दूसरी जगह हम कहीं लैग कर रहे हैं। तो आई थिंक दोनों थ्रेड काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और इस पूरी सीरीज से आई एम श्योर कि आपके एग्जाम में आपको काफी मदद मिलने वाली है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड सीएपीएफ, क्योंकि आपके तीनों के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। और आपके किसी भी एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आई एम श्योर दिस सीरीज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। एंड थैंक यू सो मच। हमने अपने चारों पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एंड थैंक यू सो मच हमारी वीडियो सुनने के लिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।